हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर पे करने जा रही हूँ, जो कि सबसे मोस्ट वांटेड होती है। सब जानना चाह रहे होते हैं कि उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। रीडिंग एनर्जीज़ के साथ जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, उसमें मैं थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस और पोटेंशियल आउटकम देने की कोशिश करूँगी। जैसे प्रोसेस करेगी, प्रोग्रेस करेगी, मैं उसी तरीके से रीडिंग को फ्लो में लेकर चलूँगी। ठीक है। मैसेजेस की प्रेडिक्शन आई या मुझे इंडिकेट किया कि मैसेज ले या जाएँ, तो मैं चैनल मैसेजेस ले लूँगी। कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, आपको अब तक शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं करंट एनर्जीज़ किस तरह से लेती हूँ। ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। स्पेसिफिक, सुपर स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टेड मैसेजेस जो भी हों, वही लीजिए जो आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन से मैच करते हुए लग रहे हैं। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, तो ये सारे के सारे मुझ पर इम्पोज नहीं होते। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ठीक है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी। ऑलराइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल, एंड द हेरोफेंट। लास्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है, पैशन कूट कूट के इस वक्त भरा हुआ है। सही है। और विद द हेरोफेंट, दिस इज टॉरस। अच्छा जनाब, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त, आपके पार्टनर एक्सट्रीम अपनी सक्सेस में, कोई गुड न्यूज़ मिली है, जॉयश मूड में है, कुछ अचीव करना चाह रहे थे, अचीव हो चुका है, कर लिया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है, जो कि मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है। आपके पेशेंस को, आपकी खामोशी को काफ़ी हद तक उन्होंने एडमायर किया। बहुत पेशेंटली वो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो अचीव होता हुआ नज़र आया, और शायद वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि जैसे ही ये अचीवमेंट हो और वो आपको फ़ौरन अप्रोच करें। दूसरी तरफ ये कि आपके पार्टनर और आपके दरमियान एज गैप हो सकता है, अदरवाइज नॉट। उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है विद द हेरोफेंट कार्ड। किसी से इस दौरान काफ़ी हद तक गाइडेंस ली है, अगर नहीं ली तो सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा हुई है। आपके पार्टनर काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं, गिव अप वो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे इस वक्त किसी भी सिचुएशन के। गिव अप मोड में तो वो मुझे नहीं नज़र आ रहे। इनफैक्ट जो सोल सर्चिंग भी हुई है, तो एक अचीवमेंट का जो है वो मुझे एलिमेंट बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये जो सक्सेस आई है, यानी कि जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक ऐसी विंडो उनके लिए ओपन हुई है जिसमें उनको लग रहा है कि सारे मसले मसाइल अब जिस तरीके से मसलों को हल किया जाएगा, वो एक डिफरेंट डायमेंशन और एक डिफरेंट डायरेक्शन होगी। इसीलिए वो आपको सोचते हुए और आपको अप्रोच करते हुए इस वक्त बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जैसे वो इस पे कंट्रोल पा लेंगे, इसको भी वो अचीव कर लेंगे। शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों में एज डिफरेंस और माइंड का डिफरेंस थोड़ा लग रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे। या तो आप लोग क्वाइट हुए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर की, पैशन की एनर्जी है, लेकिन इमोशनल अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। कम्युनिकेशन का गैप नज़र आ रहा है। बट विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव एनर्जी को देखते हुए ये एक नेगेटिव कार्ड भी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो गिव अप नहीं करना चाह रहे। ऑल्दो बहुत क्वाइट हैं, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हुए में हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना चाह रहे। वो एक अपनी स्ट्रगल में हैं और आप एक अपनी स्ट्रगल में हैं। लेकिन करंट एनर्जी ये है कि इस वक्त एक जॉय मोमेंट है, एक सुकून का मोमेंट है, और उनके माइंड में ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि वो जो कुछ भी सोच रहे हैं उसका सर्कल आप हैं। जो कुछ भी उनको करना है उसका सर्कल आप हैं। इट ओनली डिपेंड्स कि उन्होंने जो पास्ट में किया उसके जो मिस्टेक्स हैं या वो जो ब्लंडर्स हैं, मिस्टेक्स को आप समझ लीजिए जो कि ब्लंडर बन गए थे, अब वो उनको रिपीट नहीं करना चाह रहे। ये एक अवेकनिंग वो फील हो रही है उनको। आई डोंट नो कि किस हद तक उनके एक्शन में चेंज नज़र आता है। लेट्स सी उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत ज़्यादा इमोशन और आपको
आपको कुछ ऑफ़र और बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस नज़र आ रहे हैं। शायद आपको कॉल करके, मैसेज करके, टेक्स्ट करके कुछ एक्सप्रेस किया है उन्होंने। 2 ऑफ कप्स, आपको बिल्कुल सोलमेट मानते हैं, रियूनियन चाह रहे हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग बहुत क्लियर हो गई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अभी तक तो लग रहा है जैसे एयर साइन और वाटर साइन का कोई वो है, कोई कपल जो है वो एयर साइन और वाटर साइन से बिलोंग करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आपके पर्सन विद द हेरोफेंट कार्ड और विद द किंग ऑफ सोर्ड्स काफ़ी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आउल भी है यहाँ पर, अब काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी उनको लग रही है। उनको लग रहा है कि वो जैसे आपको मना भी लेंगे। एंड येस, विद द एम्प्रेस कार्ड आपको काफ़ी हद तक वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। उनके माइंड में यही चल रहा है कि अब अपने किसी भी स्टूपिड एक्ट से जो है वो कोई ऐसी मिस्टेक और कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिससे दोबारा से प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। उनके माइंड में यकीनन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशंस चल रहे हैं आपके लिए, यानी अपने पार्टनर के लिए। किसी भी मैटर पे अगर आप लोगों का कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, कोई आर्ग्यूमेंट था, कोई आप लोगों में दूरी थी, आप लोगों की बातचीत बनती है, जो कुछ भी था, आप लोग इमोशनली एक दूसरे के लिए अनअवेलेबल थे, तो अब वो काफ़ी हद तक यानी काफ़ी डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं और वो गिव अप नहीं करेंगे। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, दे नो कि उन्होंने आपको किसी न किसी तरीके से कंप्लीट करना है, बिकॉज आपको काबू करना और आपको कंट्रोल में रखना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, और वो सिर्फ इसको मोहब्बत से ही डील कर सकते हैं। विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स, आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो इस कार्ड में एक पर्सन हाथ बिल्कुल छोड़ना चाह रहा है, उसको छोड़ने देना नहीं चाह रहा है। एक हाथ बिल्कुल ओपन है और दूसरा पर्सन उसके हाथ को पकड़े हुए है, जो कि इस रिलेशनशिप की एक तरीके से बॉन्डिंग है। कोई एक पर्सन मुस्तकिल एक रिटेलिएशन मोड में है, एक छुड़ाव के मोड में है, और एक पर्सन उसको मुस्तकिल कंट्रोल कर रहा है, जिसकी डिसीजन मेकिंग मुझे आपके पार्टनर के माइंड में चलती हुई नज़र आ रही है। एम्प्रेस मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि उनको पता है कि आप कितने नर्चरिंग हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। आपने शायद इन दिनों बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। ये बहुत सारे लोगों के लिए जो कि रीडिंग देख रहे हैं, कंसीविंग से भी होती है ये बात, प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड होती है, और ये सबके लिए नहीं हो सकती बिकॉज हर तरह के लोग देख रहे होते हैं। लेकिन एक जर्नी आपने कंप्लीट की है, और इस न्यूज़ को और इस चीज़ को अचीव करने के लिए, जो कि एम्प्रेस और 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस खुशी को और इस मोमेंट को अचीव करने के लिए आपने जो कुछ झेला है, आई थिंक आपके पार्टनर इसमें आपको पे बैक करने के लिए काफ़ी सोच रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी थॉट्स चेक करने की बात की। ये एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है उनके लिए जो लोग प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट को ऑप्ट किए हुए थे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स, और जानने की कोशिश करते हैं उनकी करंट एनर्जीज। उनके माइंड को भी देख लिया हमने, रिकन्सिलिएशन वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, विद द स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। थोड़े से रूड भी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्टबननेस को थोड़ा सा, यानी किंग ऑफ सोर्ड्स काफ़ी एक कोल्ड कार्ड होता है, लेकिन ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और राइट ऑफर करना चाहते हैं कि ना आपको पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस आपके ऊपर रख रहे हैं, काफ़ी आपको नहीं लूज़ करना चाह रहे हैं। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई बात आपसे ज़रूर करना चाहेंगे, आपको लगेगा कि आज कोई स्पेशल बात की जा रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में कोई ऑफ़र है, कुछ आपको छोटी सी ऑफ़र सही, एंड दैट कुड बी एनीथिंग। ये कि शायद आइस ब्रेकिंग हो सकती है, द वर्ल्ड, यस, कोई चीज़ है, कोई साइकिल, कोई न्यू बिगनिंग है लाइफ में, जो कि एक एनर्जी फील कर रहे हैं। आई थिंक आप इसको यूँ देखें अगर वर्टिकली, तो ये किस तरीके से एक सिंक्रोनाइज चल रही है चीज़। अचीवमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में, कुछ ना कुछ उन्होंने, छोटा ही सही लेकिन उन्होंने कुछ अचीव किया है, और ये अचीवमेंट उनको इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो ये अचीवमेंट ना होती तो शायद इस वर्ल्ड कार्ड के साथ बहुत कुछ हो सकता, कुछ ट्रिमेंडस भी हो सकता था, कुछ डिज़ास्टर्स भी हो सकता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, क्विक एनर्जी में थे कि जल्दी से ये काम हो और फ़ौरन वो आपको अप्रोच करें। और ये शायद कोई नया साइकिल हुआ है विद द वर्ल्ड कार्ड।
ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक था, कोई यकीनन डेफिनेटली किसी, ये शायद आप ही की है क्योंकि आप वहाँ से अगर देखें गिव अप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड देन आई थिंक ये आपको हील करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और जिस जो पेन इन्होंने आपको दिया है या आपकी वजह से इनको मिला है, आपको इनकी वजह से मिला है, ये उसको हील करना चाहते हैं और ये इसीलिए बहुत आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपने नज़र भी रख रहे हैं ये और ज़्यादा इस रिलेशनशिप की। लेकिन कोई एक पर्सन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीपली हर्ट है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। ओके, चूज वाइजली। ओके, सेक्रल चाक्रा, पैशन एंड थ्रोट चाक्रा। यस, यकीनन आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कंफर्मेशन है। और उनको लग रहा है ऐसा कि जो कुछ भी है, या तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, या उनकी लाइफ में इस वक्त ऐसे मोमेंट है जहाँ पर उनको जो भी चीज़ इस वक्त, जो भी चीज़ स्ट्रैटेजाइज करनी है वो बहुत प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी, उनको बहुत संभल के करना पड़ेगा जो कुछ भी करना पड़ेगा। बिकॉज अब अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ की तो चीज़ें मेसअप हो जाएंगी। काफ़ी पैशन फील कर रहे हैं। सेक्रल चक्रा इज़ अबाउट द पैशन, इट्स अबाउट आपकी रीडिंग में आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, पैशन की एनर्जी बहुत है। और ये कोई टेम्पररी जो है वो किसी अचीवमेंट की बेस लग रहा है। बात करना चाह रहे हैं विद द थ्रोट चक्रा, जो चीज़ें ब्लॉक थी, या तो ये दोनों ही पॉइंट पर है, या तो ये चीज़ बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है जिसकी वजह से आप लोगों में डिस्टेंस आया हुआ है, या उनको ये फील हो रहा है कि अब चीज़ें उनके फेवर में और अब उनको बोलना चाहिए। ये दोनों ऑप्शंस हैं, या तो वो बोलेंगे या फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उनको इस पर काम करना चाहिए। लेट मी सी कि क्या ये एक्शन ओरिएंटेड दोनों कार्ड्स आए हैं जो चाक्रास के आए हैं, या ये उनको एडवाइस के तौर पर हैं। लेट्स सी, इज इट फॉर एक्शन, डेस्टिनी। यस, ये उनको करना पड़ेगा। ये वो प्लान भी कर रहे हैं और ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, बहुत से मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हैं। हाथ बढ़ाएं, बात करें, इशारा दें, सिग्नल दें, गिफ्ट दें, अपॉर्चुनिटी दें, प्रपोज करें, बहुत सारी चीज़ों को जो वो इस वक्त टटोल रहे हैं, और उनको अपनी बात सामने रखने के लिए उनको प्लानिंग करनी पड़ रही है। बिकॉज उनको पता है यू आर वेरी डीपली हर्ट, और इस चीज़ का साइकिल अगर इसको स्ट्रैटेजिकली डील नहीं किया गया तो चीज़ें मेसअप हो सकती हैं। लेट्स सी मोर कि किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। आई एम सो सॉरी। सेल्फ वर्थ, इम्पास। ओके, आई थिंक स्टिल ये बात है कि उनको अभी भी ये फील हो रहा है कि उनको अपनी अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो एक मैनिपुलेटिव फेज़ है उनका, वो जो डिलिबरेटली शो करते हैं कि टेम्पररी, जिस दिन कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग होती है, फॉर द टाइम बिंग कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, वो चीज़ें नहीं चाह रहे आप। तो इस वजह से उनको ये लग रहा है कि जो भी करना पड़ेगा एक मेगा इम्प्रूवमेंट के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वाली एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। फेथ, ओके, यकीन है उनको, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। कोई मिरेकल भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और सोलमेट का कार्ड है आपके लिए, तो यानी कि रीडिंग तो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी डिटर्मिन्ड लग रहे हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स, अब अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ उन्होंने अचीव ज़रूर किया है, और उस अचीवमेंट में, ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रपोज़ल की भी न्यूज़ है। अगर शादीशुदा हैं तो कमिटमेंट में रीयूनियन की, कोई लड़ाई हुई भी थी, कोई खामोशी थी, तो एक अचीवमेंट है। आप खुद शायद एक पॉजिटिव और एक लाइट एनर्जी में होंगे, इसलिए आप ये चीज़ें फील भी कर पा रहे होंगे। दूसरा ये कि आपके पार्टनर काफ़ी हद तक एक बिलीफ सिस्टम पर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये नहीं होने वाली चीज़ भी हो गई, और काफ़ी होपफुल हैं, और उनको लग रहा है कि अब वो आपको हर लिहाज से जो है वो नहीं लूज़ करेंगे। वो सोलमेट के तौर पर अपने दिल, दिमाग, नाक, कान, आँख सब कुछ खोलकर आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को डायरेक्शन में सही सेट करके आना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये वाला जो मामला है ना, ये अभी भी मुझे ट्रिकी लग रहा है। ये चीज़ जो है वो इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कि अगर ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है तो आपके लिए क्या एडवाइस है।
Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. शायद ये एडवाइस आपके लिए लेनी थी मुझको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लाइट करने के लिए जो एक रिफ्ट क्रिएट हो गई है आप दोनों में, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देंगे जिससे मामला थोड़े से आसान हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने आप को रिलीज़ करने के लिए या रिलीफ देने के लिए आपके लिए एडवाइस ये कि आपने अगर किसी को बहुत दिनों से कोई गिफ्ट नहीं दिया तो कोई छोटा सा गिफ्ट दे दें, जिससे शायद हो सकता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो तो आपको अच्छा फील हो। और वो बड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे एक रुमाल ही क्यों ना हो, या कोई कोई स्टेशनरी का आइटम ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी चीज़ जो कि बाज़ दफ़ा होता है कि हम बड़े गिफ्ट्स की बात कर रहे होते हैं, कोई ब्रांडेड सूट ही दे दिया, ये दे दिया। बाज़ दफ़ा आप एक छोटी सी भी चीज़ देते हैं ना, तो फिर अगला कहता है यार मैं इतने दिनों से इसको लेने का सोच रहा था और ये तुमने दे दिया। तो ये मामला नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की क्विक एनर्जी अपडेट, यानी कि करंट एनर्जी से अपडेट है। इसको मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश की है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ। प्लीज़ कांटेक्ट, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।